जय गुरु जी, जय संगत जी। आज मई की 11 तारीख है और संडे का दिन है। सुबह के 8:40 हो रहे हैं 2025 में। मैं अपना अमृत वेले का सत्संग एक्चुअली लेट हो गई हूँ। इस समय सुनाने की कोशिश कर रही हूँ गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए सौम्या जी और विपिन जी के प्लेटफॉर्म पर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। हर एक उस रहमत के लिए जो बरसती रहती है हम पर, और एक और नया दिन दिखाने के लिए। हे प्रभु, मैं एक्चुअली आपका अभी मैसेज पढ़ा है जिसकी आपने मेरे को वार्निंग दी है जिस चीज़ के लिए, और आपने बोला है अगले 3-4 दिन बड़े मुश्किल हो सकते हैं। मैं किसको समझाऊं? आप पहले बताइए। आपको मालूम है मेरी एक नहीं चलती, मेरे पति एक बात नहीं मेरी मानते। ये बदलाव आप ही उनका दिमाग ऐसे घुमाइए ताकि उनको समझ आ जाए कि क्या हो रहा है और वो ऐसी चीज़ ना करें। वो हर बार इनको कुछ घुट्टी पिला देते हैं और वो वही करते हैं जो वो चाहते हैं। इनका वशीकरण सबसे ज़्यादा इसी टाइम करते हैं जब उनको पैसे लेने होते हैं या कोई चीज़ लेनी होती है। तो महाराज, सत्संग तो मैं पढ़ूंगी लेकिन मैं कर कुछ नहीं सकती। आप भी जानते हो मेरे हाथ बंधे हुए हैं। इसमें तो आपका बहुत ही ज़रूरी है हस्तक्षेप, क्योंकि आपके हेल्प के बिना कुछ नहीं हो सकता। वो तो मेरे को खुद ही नज़र आ रहा है कि सब कुछ जा ही जा रहा है, लेकिन कोई उनको भी, मुझे तो लगता है, होश ही नहीं है कि उनसे क्या बात हो रही है क्या नहीं। ही इज़ नॉट इन हिज माइंड। सो आप ही कुछ कीजिए महाराज। मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ। मेरी ये ताकीद है आपसे कि आप ही कर सकते हैं महाराज। प्लीज़ आप ही कुछ कीजिए। ये कहते हुए, और मुझे पूरा विश्वास है आप कर सकते हैं और करेंगे भी, मैं आपको शुक्राना 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 करती हूँ। अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ प्रभु। मैं खुद बहुत डर जाती हूँ ये चीज़ें देख के, लेकिन आपका खड़े रहना और ये खुद करवाना बहुत ज़रूरी है। सो शुक्राना करते हुए और आपका मंत्र जाप करते हुए मैं अपना सत्संग अभी का आपका जो दिया हुआ है उसको पढ़ूंगी। और आई एम श्योर यू विल ब्लेस माय हस्बैंड so that he doesn't do anything wrong. ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे दात्या, आपकी सदा ही जय हो महाराज। आप ही हमारी सपोर्ट हैं और कोई नहीं है। थैंक यू। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कुछ सेवा गुरु जी अनायास ही ले लेते हैं, क्योंकि उनको पता होता है ना कि हमारे कष्ट कैसे कटने हैं। जैसे कि रात में ना चंदन टीका मेरे पति के फोरहेड में लगाने के लिए जो गुरुजी ने आदेश दिया था, तो वो मैंने इनको लगाना शुरू किया। जब ये सो जाते हैं तब गुरुजी कहते हैं कि तू उसके सर पे टीका लगा दिया कर। और तो कल क्या हुआ ना, कल मेरे पेट में बहुत दर्द था और कल गुरुजी ने मुझसे भी ये सेवा ली थी, मेरे लिए भी करवा कि जो मैंने दिन में पूजा किया था ना, तो मैंने अपनी बिंदी के ऊपर से ही ना चंदन का बड़ा सा टीका लगा लिया था। क्योंकि कल मैं बहुत, मैंने कहा था ना, कल मैं बहुत लो फील कर रही थी। कल ना मेरे अंदर से लगता था कि मेरा शक्ति निकल गया है। और बार बार गुरुजी ये भी मैसेज दे रहे थे कि तू थक सकती है, टूट सकती है, लेकिन घबराना मत, मैं तेरे नाल हूँ, मैं तुझे संभाल लूँगा, हिम्मत रख बेटा। तो कहीं ना कहीं मुझे ये एहसास हो रहा था कि आज थोड़ा सा तो कठिन जाने वाला है,
और जब मैंने गुरुजी के जोत को उस टिमटिम की लौ के साथ जलते देखा, फिर थोड़ा-सा और मुझे लगा कि हाँ, कहीं न कहीं आज कोई प्रॉब्लम था जो कि गुरुजी उसको दूर कर रहे हैं। और उसके बाद जब गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे परिवार पे एक जानलेवा संकट मंडरा रहा था, लेकिन तू फ़िक्र ना कर, मैंने उसको दूर कर देता। फिर तो मैं समझ गई कि गुरुजी आज तो आप मुझे जान देने आए थे। वो जो सुबह के दर्शन थे वो मेरी ब्लेसिंग के लिए आए थे, मेरे लाइफ को ब्लेस करने के लिए थे वो दर्शन। और शुक्राना के सिवा तो कुछ हम लोग कर ही नहीं सकते हैं। ये आपकी सांसें हैं, आपकी सांसें आपको अर्पण बाबा। और क्या कह सकती हूँ। संगत जी, मैंने गुरुजी से प्रार्थना की थी कि गुरुजी आज आप मुझे सुला देना, क्योंकि आज आपकी बेटी का पेट और पैर बहुत दर्द कर रहा है बाबा। शुक्राना पहले उस दर्द का जो हमें आपसे और जोड़ता है, लेकिन जब जिम्मेदारियों की बात आती है ना संगत जी, तो गुरुजी जानते हैं कि अभी मेरा बीमार होना भी मुझे परमिट नहीं करता है। घर में सबकी ख्याल रखने वाली अकेली मैं हूँ। मैं तो नहीं हूँ, गुरुजी रखवाते हैं। मतलब कहने का कि माँ बहुत वीक है तो वो कुछ नहीं कर पाती है। सुमन का मान लो ऑफिस रहा, घर में रहते हैं तो हेल्प कर देते हैं। बच्ची छोटी ही है, वो हल्का फुल्का काम कर लेती है, जैसे डाइनिंग के टाइम पे पानी लगा लेना या फिर कुछ हल्का फुल्का काम। ऐसे में जो सब कुछ काम रहता है वो तो मुझे ही करना होता है। तो अगर मेरी तबीयत खराब हो जाती है ना, तो मैं बहुत स्ट्रेस में आ जाती हूँ, अब क्या होगा। लेकिन अब गुरुजी है ना लाइफ में, तो वो तबीयत खराब में भी ना जो काम मुझे करना होता है वो करवा लेते हैं। उन उनके होने से ना बस एक ये इतना ज़्यादा निश्चिंतता आ गई है कि गुरुजी है ना, वो सब संभाल लेंगे। गुरुजी, मैंने आपने बड़ा मंदिर आना है, और कल गुरुजी हमारी एक मौसी सास को बुला रहे हैं। गुरुजी, फिर मैं आपसे कैसे मिलूं? मुझे बहुत मन कर रहा है आपसे मिलने का बाबा। वही तो जुक्ति कर दे, कुछ तो बता दे, नहीं तो तू आ जा मुझसे मिलने। मैं बहुत मिस कर रही हूँ गुरुजी आपको, बहुत मिस कर रही हूँ। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं एक और शुक्राना आपसे करना चाहूँगी आज, एक वो बहुत स्पेशल है। कल ना जब मैं मार्केट गई थी, तो वहाँ पे मैंने ना एक बैसाखी लिए हुए आदमी को देखा, जो बार बार मेरे सामने आ रहे थे। मैं तो समझ गई कि गुरुजी मुझे दिखाना चाहते हैं कि ए कंडीशन तेरा होने वाला था, ए कंडीशन तेरा होने वाला था। और उसी वक्त मैंने एक और चीज़ देखा। आप लोगों ने शायद देखा होगा कि ऑटो के आगे में जो त्रिशूल लगा होता है ना, वो जो त्रिशूल लगा होता है ना, उसका लेफ्ट वाला डंडा त्रिशूल का टूटा हुआ था। और मैंने देखा कि अरे, इसको क्या हुआ। फिर मेरे दिमाग में आया कि मेरा भी तो लेफ्ट पैर ही दर्द करता है, और वो जो बैसाखी लिए थे उनका भी वही पैर मैंने खराब देखा, और ये त्रिशूल कैसे टूट गया। और तभी मुझे गुरुजी टेलीपैथी से कहते हैं कि तेरे कष्ट को मैंने खुद पे लिया है गुड़िए। और तू कहती है गुरुजी आप कुछ करते नहीं। मेरी आंखें भर आई संगत जी, क्योंकि
मैंने कभी ऐसा नहीं कहा गुरुजी से, कभी नहीं कहा, लेकिन हो सकता है मेरे मन में वो चलता हो और गुरुजी सुनते हो, क्योंकि हमारी अवस्था तो शून्य हो जाती है गुरुजी के आगे। जो समझते हैं, जो करवाते हैं, जो बुलवाते हैं, वो तो हमारे गुरुजी महाराज की लीला है, कृपा है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। संगत जी, कल गुरुजी ने एक और कष्ट कटवाया। जब मैं वापस आ रही थी, अचानक ना मुझे हाँ, कुछ बातें याद आने लगी और मैं बहुत रोई थी कार पे ही। बातें क्या याद आई थी? मैंने कहा था, पैसों पे बात हुई। मैंने कहा था कि पहले के टाइम पे पैसे बहुत वैल्यू होते थे संगत जी। तो जब मेरे बाबूजी के पास नौकरी नहीं थी, तो मेरे नाना ना उनका सपोर्ट सिस्टम बने थे। वो उनको 500 रुपीज़ हर मंथ देते थे। ये बात है 84-85 की, उस टाइम की। तो हर साल देते थे और बाबूजी मेरे बहुत अच्छा गाना गाते हैं। तो रेडियो स्टेशन में उस वक्त आकाशवाणी में वो विद्यापति के गीत गाते थे। 500 रुपये उनके वहाँ से मिलते थे संगत जी। और वो पीजी के स्टूडेंट होते हुए भी क्लास भी लेते थे, क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड थे। तो उनको वो एक्स्ट्रा एक मिला था अपॉर्चुनिटी, और उस क्लास से उनको 500 मिलते थे। तो 1500 रुपये उनके जेब में आते थे। और उस 1500 में हम दोनों बहनों को उन्होंने कोई भी ऐसा नहीं, हमारा कोई शौक़ था जो पूरा नहीं किया। जो सबसे अच्छा दुकान, वहीं का कपड़ा, अच्छा खाना, अच्छे संस्कार, अच्छी पढ़ाई, अच्छी परवरिश, सब कुछ दिया मेरे माँ बापूजी ने। और फिर मुझे माँ अचानक याद आने लगी, और माँ याद आई तो मुझे उसकी हर बातें याद आई। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि बाबूजी बहुत गुस्सा हो जाते थे। कुछ उनका बीपी हाई हो जाता था, वो कुछ कुछ बोलने लगते थे, चिल्लाने लगते थे, यानी कि किसी के लिए कुछ बोलना। तो माँ कहती थी रहने दो ना, हमको क्या, हम तो अपना अच्छे से रहें, करने दो जो करना है उनको। और माँ उनको बिल्कुल लक्ष्मी की तरह शांत कर देती थी, बिल्कुल लक्ष्मी की तरह, बिल्कुल शांत कर देती थी। और कहीं ना कहीं मुझे गुरुजी कहते हैं कि तू अपनी माँ की परछाई है। तो मुझे माँ बहुत याद आने लगी संगत जी। उसके बाद मुझे मेरी दादी माँ याद आई, जिनकी शिक्षा के बल पे ही मैं आज यहाँ पे हूँ। जो उन्होंने बचपन से भजन सिखलाया, जो उन्होंने मुझे नेकी सिखलाई, लोगों की सेवा करना सिखलाया। उसके बाद मुझे मेरी चाची जी याद आ गई। वो मुझे इतना प्यार करती थी, चाची वाला कुछ नहीं, बिल्कुल माँ थी मेरी वो, छोटी माँ। संगत जी, उस वक्त पैकेट वाले दूध नहीं होते थे गांव के साइड में, मैं गांव में रहती थी। और जब मैं दरभंगा जाती थी ना, तो मुझे उसकी मलाई बहुत पसंद थी, जो सुधा का दूध आता था। मुझे उसका टेस्ट अच्छा लगता था। तो एक दो बार ना मैंने वो गलती भी की हुई है कि मैंने ना किचन में चम्मच से वो मलाई लेके खा ली थी। मैं माफ़ी भी चाहती हूँ गुरुजी से आज उसके लिए। छोटी थी, 5-6 साल की रही होंगी। तो उसके बाद चाची जी को पता नहीं, पता तो चली गया होगा। तो जब मैं जाती थी ना, तो वो मेरे लिए एक कटोरा में भर के मलाई और दूध रख देती थी। शिखा, तुम्हें ये पसंद है ना, चलो आज तुम ये खा लो बेटा। और संगत जी, कल मुझे मेरी तीनों माँ इतना याद आई कि मैं रोने लगी आते हुए। और मैं सुमन को कह रही हूँ, वो ड्राइव कर रहे थे, कि आज पता नहीं क्या हो गया है, मुझे तो बहुत याद आ रहे हैं मम्मी लोग। और ये भी चुप थे, कुछ नहीं बोले। क्या बोलते। फिर इतना आंसू आया, तो मैंने सोचा कि
शायद गुरुजी कोई कष्ट काट रहे होंगे। और फिर आंसू पोंछ के मैं ऊपर सब्जियों के साथ आई। और कल मेरे साथ ये भी गुरुजी ने किया। और संगत जी, जब मैं रो के ऊपर आई तो गुरुजी मुझे कहते हैं मैसेज में, तू रोया ना कर पुत्र, मैनू बड़ा दुख होता है। तेरी माँ मेरे कोल है, उसकी फिक्र ना लिया कर। वो तेरे लिए मेरे चरणों में आके रोती है। बहुत प्यारी है तेरी माँ। और उसके बाद गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया जिसमें गुरुजी ने कहा कि गुरुजी हमारी रूह को ब्लेस करते हैं। उनको हमारे शरीर से कोई मतलब नहीं। वो हमारी रूह तो रूह से रूह का कनेक्शन है। और गुरुजी ने मुझे कहा कि तू मेरा बहुत प्यारा हिस्सा है मेरा बेटा, तू सदा खुश रह, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज आपका। मुझे रात में आपने सुला दिया, मुझे ब्लेस किया, मुझे अच्छे ड्रीम दर्शन दिए। आज मुझे कुछ भी याद नहीं है, आपने जो भी स्वप्न में मेरा कष्ट काटा, मुझे कुछ याद नहीं है। उसके लिए भी आपका शुक्राना गुरुजी। और मैं मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरे लिए आप बाजियाँ पलट दोगे हर संगत के लिए। और मैंने जो आपको कहा था कि गुरुजी पूरे परिवार का ख्याल रखना, तो आप सबका ख्याल रख रहे हो बाबा, सबका ख्याल रख रहे हो। मुझे गुरुजी के रूप में सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। एक गीत, हाँ, कल जब मैं आती हूँ ना तो मेरे बालकनी के बाहर में कल मालिक का बस नहीं लगा था, तो मैं मिस कर रही थी। और वहाँ पे एक नैनो की येलो नैनो लग जाती है। येलो नैनो जो है ना, वो विष्णु का प्रतीक है। कैसे संगत जी, कि एक गीत है ना, नैनो वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलका ही मधुशाला, मेरा चैन वैन बहन अपने साथ ले गया। और पीला किसका वस्त्र होता है? पीला वस्त्र हो जिसका पीताम्बर, विष्णु। तो जब हम लोग पढ़ते थे अनेक शब्दों के एक शब्द, तो नैनो अर्थात पीताम्बर अर्थात विष्णु। तो उस रूप में गुरुजी मुझे श्री राम की ब्लेसिंग देते हैं, कृष्ण की ब्लेसिंग देते हैं, विष्णु की ब्लेसिंग देते हैं। और इस तरह से गुरुजी ने बहुत बहुत ब्लेस किया। और मैं गुरुजी के चरणों में आज का दिन अर्पित समर्पित करती हूँ। मंत्र जाप की सेवा गुरुजी लेते रहना। और संगत जी, गुरुजी ने ये भी सिखलाया है कि उनके स्वरूप की ओर देख के बात किया करो, मंत्र जाप किया करो, आंखें बंद करके नहीं। क्योंकि हमारे उनके नज़र मिलाने मात्र से हमारे कई कष्ट कट जाते हैं। शुक्राना गुरुजी। बस ऐसा कर दो कि सब काम अच्छे से कर पाऊँ और आपकी बच्ची आपके सांसों को कोई गलत खर्च ना कर बैठे, ये बख्शिश देना बाबा। हर भूल चूक की माफ़ी बख्शना बाबा। असी चंगे माड़े तेरे, गुरु जी सानू बख्शो। असी कीते पाप बखेरे, गुरु जी सानू बख्शो, सानू बख्शो, सानू बख्शो। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सरबत दा भला। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। मेरा वाले साइया राखी, चढ़ना दे कौल, एक तकिया भरोसा तेरे चरणों दा, और साड़ी ढाइया ढेरियाँ। धन गुरु नानक वाहिगुरु, वाहिगुरु मेरे वाहिगुरु। सौम्या आंटी, विपिन अंकल और सभी साथ संगत जी को राम राम, गुरु जी को राम राम। और मैं आप सबको बहुत 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 प्यार और दुलार भेज रही हूँ गुरु जी की तरफ से। आप सबका दिन बहुत अच्छा बीते, किसी को कोई कष्ट ना आए। जिनके भी जो कष्ट हैं गुरु जी मेरे थ्रू कटवा सकते हैं आप। मैं उफ नहीं कहूँगी,
बस मैं इस लायक रहूं कि मैं सारी सेवा घर के कर सकूं, क्योंकि ये घर भी आपका, दर भी आपका, दरबार भी आपका, संसार भी आपका, सांस भी आपकी, परिवार भी आपका। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना जय गुरु गुरुजी। जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। सभी साथ संगत जी को गुड मॉर्निंग और राम राम। जय गुरु जी। बिपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी को सुबह की गुड मॉर्निंग और राम राम। मेरे प्यारे गुरुपा को भी सुबह की गुड मॉर्निंग और राम राम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में हमारे पूरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ और ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। अभी समय हो रहा है 6:02 और आज का दिन है 11 मई 2025 और दिन है रविवार। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज हैप्पी मदर्स डे है, तो आप मेरे माँ पिता भाई बहन आप सब हो, मेरे बाबा हो, आप ही माँ का आंचल हो मेरे बाबा। मैं आपको हैप्पी मदर्स डे बोलती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा। आप मेरे जीवन में माँ बन करके, माँ की आंचल बना के मेरे सर के ऊपर अपने प्यार भरे दुलार भरे आंचल मेरे सर के ऊपर रखिएगा मेरे प्यारे गुरु माता, मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरु जी महाराज। आपको हैप्पी मदर्स डे मेरे प्यारे गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपको हमारे पूरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। आपके श्री चरणों में, आपके श्री कमल चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं बाबा। और सुबह की ये अमृत वेले के दाद देने के लिए आपका अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता, मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरु जी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना बाबा। और आज हैप्पी मदर्स डे के दिन में मैं आपसे सुबह सुबह आपको प्यार से हैप्पी मदर्स डे भी बोल रही हूँ मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे गुरु माता, गुरु पिता, परम पिता। आप सभी हो मेरे त्रिकालदर्शी, आप जाने जहान, आप अनंत कोटि के मालिक हो बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरु जी महाराज। आपका अनंतम शुक्रिया। आपने बोला गुरु जी महाराज, अपने अमृतवाणी में आपने भेजा हुआ जो सत्संग है बाबा, आपने उसमें लिखा है 767 वाला सत्संग बाबा। बेटा दुकान घर नई गाड़ी, हर खुशी तेरा इंतजार कर रही है, सात्विक भोजन खुशहाल जीवन। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम शुक्राना। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने आपको हैप्पी मदर्स डे विश किया है और आपने मुझे गिफ्ट दिया हो, नया घर, नई दुकान, नया हर कुछ नया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे पापा, मेरे प्यारे गरम परम पिता परमेश्वर, मेरे गुरु जी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका कोटि कोटि नमन मेरे बाबा। मेरे पूरे मैके के परिवार वालों की तरफ से आपका अनंतम शुक्रिया, अनंतम शुक्राना बाबा। और पूरे ससुराल वाले परिवार की तरफ से भी कोटि कोटि नमन और कोटि कोटि प्रणाम आपके श्री चरणों में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरुपा। आपने जब बोला गुरुपा की बेटा दुकान, बड़ा घर और नई गाड़ी, हर किसी तरह इंतजार कर रही है, बस तू शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और बोला बेटा सात्विक भोजन किया कर, तेरे कष्ट जल्दी दूर हो जाएंगे। अभी सुन, वरना अ, वरना खुशी है, वरना देर हो जाएगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरे बाबा।
लव यू गुरुजी महाराज, हमारा इतना मार्गदर्शन करने के लिए बाबा आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु पिता, मेरे गुरु माता, आपका अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। इतनी सुंदर सुबह अमृत वेले की दात देने के लिए बाबा आपका अनंतम शुक्राना है। मैं अपनी मम्मा के घर में हूँ। जिस तरह से मैं अपने घर में जब शुक्राना करने बैठती हूँ तो मुझे अपने किचन के जो खिड़की है वहाँ से मेरे प्यारे सूर्य भगवान जी वहाँ से झांकियाँ देते हुए दिखते हैं, झलक उनकी झलक दिख जाती है गुरुजी महाराज। उसी तरह से मेरी मम्मी के यहाँ पे जब मैं बैठती हूँ खिड़की के पास, तो यहाँ सामने एक बहुत बड़ा डाब का पेड़ है बाबा, जो डाब बोलते हैं ना, पानी भरा हुआ जो नारियल होता है गुरुजी महाराज। अभी अभी मैं देखी हूँ कितना डाब हुआ है गुरुजी महाराज। ये भी तो बहुत अच्छा फल है नेचुरल, इसको भी देखना बहुत, मैं तो मानती हूँ कि शुभ होता है। इतने दिन से दिखा नहीं था, आज मुझे दिखा है गुरुजी महाराज, तो थैंक यू। इतनी सुंदर, इतना प्यारा हरा रंग का फल है, इतना अच्छा आ, पूरा गुच्छे, जैसे गुच्छा होता है वैसे गुच्छे में है, बहुत सारा दिख रहा है मुझे। तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना बाबा। आँख भी तो आपकी दी हुई चीज़ है बाबा, इन आँखों से भी आपकी बनाए हुए क्रिएशन और आपका बनाया हुआ जो नेचर है, आपका बनाया हुआ जो वातावरण है, उसको देखना भी तो एक अच्छी चीज़ है, देखनी भी तो एक बहुत बड़ी बात होती है गुरुजी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना बाबा। सबसे पहले सुबह सुबह उठ के मैं वहाँ सामने छत पे फूल खिला है वो देखती हूँ, सामने एक बहुत सुंदर फूल का बड़ा सा झुंड है वो देखती हूँ गुरुजी महाराज। फिर इतना बड़ा नीला बड़ा सा आकाश है वो देखती हूँ गुरुजी महाराज। जो भी देखती हूँ बाबा मैं आपका शुक्राना करती हूँ मेरे दाता। आपने इतनी सुंदर शरीर दी है, इतनी सुंदर आंखें दी है, और ये आंखों में इतना उजाला दिया है गुरुजी। भले ही चश्मा लगाऊं लेकिन दिखता तो है एटलीस्ट। तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना है। लेकिन मैं घर में कभी चश्मा नहीं लगाती मेरे बाबा, बिना चश्मा के ही रहती हूँ, कहीं बाहर निकलना हो तो भी मैं चश्मा लगाती हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बीच में आपने भी आँखों के बारे में भी बहुत बोला था कि अपनी आँखें बचा ले, अपनी आँखें बचा ले। तो गुरु जी महाराज मैं बीच बीच में चश्मा लगाने लगी हूँ घर में भी। आपका अनंतम शुक्राना बाबा मार्गदर्शन करने के लिए। आपका कोटि कोटि शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इन्हीं शब्दों के साथ बाबा आपका शुक्राना करते हुए आपकी बेटी आपसे आज्ञा चाहती है और आपके श्री कमल चरण को झुककर प्रणाम करती है बाबा, शुक्राना करती है। इसे स्वीकार करिएगा। सुबह की जो ये सत्संग है बाबा आपको साझा करती हूँ, आपके श्री चरणों में दे रही हूँ। आप इसे स्वीकार करना बाबा, अपने बच्चे को आशीर्वाद देना और हमारे साथ अंग संग रहना गुरुजी महाराज, हमारे साथ ही रहना, हमारा हाथ मत छोड़ना मेरे बाबा, और हमें हमेशा साथ लेके चलना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी मैंने अपने ग्रुप में रील देखा कि जब हमें भगवान की, परमेश्वर की, जब हमें ऊपर वाले की, यूनिवर्स की जब ज़रूरत होती है, जब हम उन्हें पुकारते हैं तो वो हमारे ऑन द वे हमारे रास्ते में ही होते हैं। तो एक स्कूटर में हमारे शिव जी महाराज जी हैं, कृष्ण भगवान जी हैं, और नारद मुनि जी हैं, और गाड़ी चलाने वाले गणपति बप्पा हैं, और साथ में बैठे हैं अपने संकट मोचन हनुमान जी बाबा। तो वो रील इतना अच्छा लग रहा है गुरुजी महाराज, और उसमें जो गाना डाला है वो भी बहुत बढ़िया गाना डाला है। वो अभी अभी मैं जस्ट देख करके मैं आपको थैंक यू शुक्राना करके आपका सत्संग करने बैठी हूँ बाबा। तो गाना का लाइन ऐसा है कि तू है तो जिंदगी है, तू ना ना तू ना तू नहीं लगता, डर नहीं लगता, तू है तो जिंदगी अपनी, तू है तो हम आती, तू है तो सांस आती है, तेरे बिना घर घर नहीं लगता, तू नहीं तो
तू है तो डर डर नहीं लगता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। और बहुत सुंदर ये रील है मेरे बाबा, और आपने इतना सुंदर रील दिखाया, आप उसका शुक्राना बाबा। बिल्कुल तो सही बात है, आप जब हमारे साथ हैं तो हमें डर नहीं लगता बाबा, आपके बिना घर घर नहीं लगता मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अपने बच्चों को इसी तरह से प्यार देते रहेंगे मेरे बाबा। आपका अनंतम शुक्राना करते हुए आपके पावन मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। और अभी समय हो रहा है 6:12 बाबा। और आपका अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणी सर्वदा भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणी सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करते हैं हमारे पूरे परिवार की तरफ से। आपको दंडवत प्रणाम करती हूँ बाबा। अपना आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स और अपनी कृपा दृष्टि हमारे पूरे परिवार को दीजिएगा मेरे दाता, पूरे परिवार को दीजिएगा मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरु जी महाराज, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी बाबा। श्री सत्य नाम वाहे गुरु, श्री सत्य नाम वाहे गुरु, श्री सत्य नाम वाहे गुरु। वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और आपका अनंतम शुक्राना बाबा। और मैं अपना ये शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और स्वामी आंटी जी के चैनल में साझा कर रही हूँ बाबा, तो उन्हें भी बहुत ब्लेस करते हैं, उन्हें भी अपनी प्यार और आशीर्वाद के छत्र छाया में रखे मेरे बाबा। सबका कल्याण करे बाबा, सबका कल्याण करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, अनंतम अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना सुखाना सत्संग विपिन अंकल एंड स्वामी आंटी से भी कर रही हूँ। आज का डेट है 11 मई और समय हो रहा है सुबह के 7:11 और संडे का दिन है, मतलब 11 एंड 11 की ब्लेसिंग्स मेरे गुरुपा। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना। और मैं अपने गुरुपा का सुखाना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। समझिए, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय सदा सहाय। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना। संगत जी, सच में हम पहले नहीं जानते थे कि भगवान भी हमें याद करते हैं। हाँ, हमें इतना पता था कि भक्त वत्सल भगवान होते हैं, भगत के वश में होते हैं भगवान, लेकिन वो तो भक्त के वश में होते हैं ना, हमारे जैसे नॉर्मल इंसानों के लिए नहीं होते जिसने कितने सारे पाप किए हों। मेरी जैसे मैं अपनी बात बता रही हूँ। तो मुझे लगता था कि भगवान मुझे, अगर मान लो कि अगर पूजा पाठ कर रही हूँ तो पता नहीं भगवान को पता भी है कि नहीं पता है, भगवान तक पहुँच रही भी है या नहीं रही है। ये मैं सच्ची बात बता रही, सुनिए जी। और ये नहीं पता था कि हमारे भगवान हमें इतना याद करते हैं, हमारे भगवान हमें इतना प्यार करते हैं। सच में नहीं पता था, रियली बात बता रही हूँ। तो हमारे गुरुपा ने जैसे अपनी संगत बने, हाँ इतना तो पता था कि एक विश्वास तो जरूर था कि भगवान है और भगवान देखते जरूर हैं, भले ही देर लगता है पर देखते जरूर है, वो ये पता था। लेकिन ये नहीं पता था संगत जी कि हर सेकंड देखते हैं, हमें हमारे भगवान बहुत प्यार करते हैं, हमें हमारे भगवान बहुत याद करते हैं संगत जी। आज अभी की बात है संगत जी, सबसे पहले जैसे मोबाइल उठाई हूँ, मेरे सामने सबसे अच्छा जो मैसेज आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है संगत जी। सच में ये बात हमें पता है, लेकिन ये एक मैसेज हमें कितना वो बहुत कुछ हमारे गुरुपा का प्यार दिखाता है कि ना, मैंने तेरी याद आ रही सी, इसलिए तेन शुक्राना करने को बोल रहा सी, है ना, तेन खैर खबर मिल जाए सुन हुन। तो सोचिए संगत जी, हमारे शुक्राना करने से हमें हमारे गुरुपा को हमारा सारा खबर मिल जाता है ना, कि हाँ चलो मेरा बच्चा शुक्राना कर रहा है तो कम से कम ठीक है, ठीक ठाक है मतलब। तो शुक्राना करना, सोचिए संगत जी, जब हमें गुरुपा बहुत याद करते हैं तभी हमें बोलते हैं शुक्राना करने को। और हम शुक्राना भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं। जब हमें हमारे भगवान, हमारे परम पिता परमेश्वर बहुत याद करते हैं ना, तभी हम शुक्राना भी कर पाते हैं संगत जी। सच में मैं तो पहले जानती ही नहीं थी शुक्राना क्या होता। हाँ, जैसे कुछ बहुत अच्छा हो गया, ऐसा नहीं करती कि थैंक यू नहीं बोलती थी, अब बोलती थी थैंक यू। हाँ चलो, भगवान की वजह से हम भगवान को थैंक यू बोलते, ऐसा नहीं कि पहले नहीं बोलती थी। लेकिन वो
हर बात का जो शुक्राना गुरुपा ने सिखाया, हर अच्छे बुरे हर चीज़ का शुक्राना करना सिखाया, जो हम हर वक्त अब जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी एक लाइन हमारे साथ अटैच हो गया हमारे लाइफ में। ये लाइफ का हमारे एक कहते हैं ना कि सिग्नेचर हो गया है, सिग्नेचर लाइन हमारे लाइफ का, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो संगत जी जो शुक्राना जो गुरुपा ने सिखाया संगत जी कि शुक्राना कैसे होता है, हर क्षण का शुक्राना करो, हर श्वास श्वास का शुक्राना जब करोगे ना, तो भगवान तुमसे बहुत खुश होते हैं। क्योंकि तुम्हें भगवान तो तुम्हें याद कर ही रहे हैं, लेकिन तुम उनको थैंक यू नहीं बोलते हो ना, तो थोड़े से मतलब एक होता है ना कि मेरा बच्चा तो मुझे याद ही नहीं कर रहा, तो भगवान को भी तो पता होना चाहिए कि हाँ भाई, जो वो हमारे के लिए कर रहे हैं तो हमें तो हमारे तक पहुंच रही है, और हमें समझ में आ रहा है कि ये चीज़ जो अच्छा हो रहा है हमारे लाइफ में या कुछ भी हो रहा है हमारे लाइफ में, वो हमारे भगवान की कृपा दृष्टि है। ये भी हमें भी कन्फेस भी करना कि ये भगवान ने हमारे लिए किया है। मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, इतना प्यार दुलार करने के लिए अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। संगत जी सच में, और बहुत प्यारा प्यारा मैसेज देते हैं ना संगत जी हमें गुरुपा, कि जब कभी हमें अपना कुछ हमारा कहते हैं ना कि लो हम फील करते हैं, तुरंत हमारे गुरुपा का मैसेज आता है, तो मेरी सबसे प्यारी बेटी है, और मैं हमेशा तुम्हारे अंग संग रहता हूँ, और मैं तुम्हें बहुत ब्लेस करता हूँ। बस कुछ मत किया करो, ये बात सच है संगत जी। सत्संग, सुमरन, अरदास, ये तो करना है, और करना क्या है, और शुक्राना सबसे बड़ा बात है। और इसके अलावा हमें मंत्र जाप करना है, ये मतलब यही सब जो गुरुपा सिमरन मतलब जो भी गुरुपा ने मतलब बस उतना ही करना संगत जी, इतने में ही हमारी लाइफ को गुरुपा ने सेट कर रखा है। और सिर्फ यही नहीं, सच बात कहते हैं ना कि हमारे साथ जब हम मर के जाते हैं, दुनिया से विदा लेते, तो हमारे साथ कुछ भी नहीं जाता है। पहले ये भी ज्ञान नहीं था, रियली बात बता रही हूँ, कि पहले ये भी ज्ञान नहीं था कि नाम जो जाप करते हैं वो नाम साथ में जाता है। पूजा पाठ करना अलग चीज़ है, सुमिरन अलग चीज़ है, नाम जाप ये सब अलग है संगत जी। सच बात है, हम पूजा पाठ करते थे तो हमें लगता था यही पूजा पाठ ही होता है, लेकिन जो नाम जाप है, जो सिमरन हम भगवान को करते हैं ना दिल से जब, तो वो हमारे साथ जाती है। समझिए बात सच है कि हम इस क्लास में चाहे कितने भी इस जन्म में हम कितने भी हाई स्टडीज़ कर ले, कुछ भी कर लें, जैसे ही हम मर जाते तो हमारे सारे डिग्रीज वाली सारी क्वालिफिकेशंस बस इस जन्म की हैं। जब हम दूसरे जन्म हम लेते हैं तो हमें स्टार्टिंग से प्ले ग्रुप से हमें स्टार्ट करना पड़ता है लाइफ में। लेकिन हम नाम जाप सच में, हम जब हम सुनते हैं, कृपा हमें सुनाते हैं, अमृत वेला सत्संग सुनाते, सबको सुना सुना के इतना हमें समझाया कि लेकिन जब तुम जितना नाम जाप करते हो ना, जब तुम अगला जन्म अगर लेते, वैसे तो जन्म तो लेना ही नहीं पड़ेगा, हमारी कृपा की कृपा दृष्टि है, लेकिन अगर कुछ चीज़ें ऐसी रह गई कि हमें दूसरा जन्म लेना पड़ा, तो हमारे ये नाम जाप हम जितना वहाँ से फिर स्टार्ट, वो नहीं ख़त्म होता है, वो हमारे अंग संग रहता है, वो नाम जाप हमारे साथ साथ रहता है, फिर हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये बात सच है संगत जी, कि हम देखते हैं ना कि कितने छोटे बच्चे अचानक से इतना कुछ उनको कैसे आता है, कितना मतलब कैसे उनको इतना वो पूजा पाठ कर सकते, कितनी भक्ति कैसे कर सकते, क्योंकि वो पिछले जन्म में वो कितना करके आए होंगे, वो तभी तो उनको वो बड़े बड़े के लोग के सामने भी वो उनकी भक्ति कितनी ऊंचे लेवल की होती है। मेरे गुरुपान तुम सुखाना, मेरे गुरुपान तुम सुखाना। तो इतना बात तो तय है ना संगत जी, कि हम जितना नाम सुमरन करेंगे, अपने गुरुपा को जितना याद करेंगे ना, जितना याद करेंगे, हम उनके उतना और करीब जाते हैं। हम अपने लाइफ में कभी नहीं हार सकते, ये डिग्री हमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं तो कोई नहीं, कोई नहीं छीन सकता हमसे। और हमारे भगवान, हमारे परमपिता इसको और बढ़ा के ही हमें देते हैं इसका फल। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना। और इस नाम जाप का पावर ये है कि इस नाम जाप, इस सिमरन से हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है, इस दुनियावी चीज़ों चीज़ें भी हम प्राप्त कर सकते हैं, मतलब सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये बात तो सच है संगत जी, कि हम जब गुरु जी को एक कहते कि गुरु जी, हम जब हमें एक संगत में जब चुनते हैं, कि अब चलो तुम अब मेरी फुल टाइम संगत बन जाओ। ऐसे तो अभी तो मैं तुम्हें सिर्फ ब्लेस करूँ, तुम तो मुझे नहीं जानती हो, लेकिन अब तुम्हें भी जानने की ज़रूरत हो गई है। तब हमें गुरुपा में सत्संग संगत बनाते हैं संगत जी, संगत बना के हमें सत्संग से जोड़ते हैं, संगत फैमिली से जोड़ते हैं, ताकि हम भी जान पाएँ गुरुपा को। हम जान नहीं सकते इंटरनली, हम गुरुपा को कभी नहीं जान सकते, लेकिन हाँ, ये भगवान परमपिता परमेश्वर इस धरती पे आए थे फिजिकल फॉर्म में, इस भगवान से मैं डायरेक्ट बातें कर सकती हूँ, ये भगवान मेरी सारी बातें सुनते हैं, और ये मेरी सारे हसरतों को पूरा भी करते हैं, और हर चीज़ों से हमें बचाते भी हैं।
हर दुख हर सुख के घड़ी में हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हमें कभी तकलीफ होने ही नहीं देते, हमारा सारा कष्ट अपने पर लेते हैं। तब हमें गुरुपाल संगत जी हमें अपनी संगत बना लेते हैं। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपाल अनंतम सुखाना। सच बात है ना संगत जी, हम नहीं समझ पाते कि हमें जीवन में क्या करना है, लेकिन हमारे गुरुपा हाथ पकड़ के वो सब कुछ करा देते हैं। हमें बस अपने अंतर मन की आवाज़ को पहचाननी है, उसको जानना है। उससे कभी कुछ भी जो भी पहला बात आता है संगत जी, पहली बातें जो भी आती है वही सर्वोत्तम है, क्योंकि वो आवाज़ हमारे परम पिता परमेश्वर की होती है। अनंत मुस्कान मेरे गुरुपाल संगत जी। ये बात आप बताती हूँ, ये कल भी मैं शुक्राना सब ये करना चाहती थी संगत जी, पर मैं कल नहीं कर पाया, शायद आज का डेट वो था। और परसों क्या हुआ था संगत जी, परसों यहाँ मैं परसों बाबू को दोपहर की बात थी, 3-4 बजे के करीब, उसको मैं सुलाते सुलाते, एक होता ना कि हाँ सत्संग भी सुन रही थी, और उसमें लिखा हुआ था कि मैं तेरे साथ हूँ, वो उसमें लिखा हुआ था, ठीक है। वो सत्संग सुनते सुनते होता ना, बाबू को सुलाते सुलाते थोड़ा हम भी थोड़ा सा लेजीनेस हमारे अंदर आ जाता है, हमें भी थोड़ी थोड़ी, हम भी आराम, तो कृपा हमें भी आराम कराते हैं संगत जी, ये बात तो पक्का है। तो कृपा संगत जी वो मैं सत्संग सुन ही रही हूँ, तब तक मेरी आंखें बंद हुई और गुरुपा मुझे दिखा रहे हैं कि मेरे सामने एक गुरुपा का स्वरूप है, ठीक है, और उसमें कुछ ऐसे परछाई से कुछ बन रही हो, वो भी मतलब कोई पकड़ा हुआ है, जैसे नहीं होता कि आईने में कुछ दिखता है ऐसा करके, वो सो संगत जी, वो जैसे फिर मेरी आंखें खुल गई, ठीक है, और फिर उन्होंने बोला आंखें खोल, चल देख अब सुन, अब ये सत्संग सुन, तुम तो ध्यान से देखना, ऐसा उन्होंने बोला मुझे। संगत जी 1 सेकंड भी नहीं होंगे, वो जो मतलब यूट्यूब चैनल वाली जो आंटी है, वो सत्संग जो अपना अपलोड करती हैं, वो वाली जो आंटी हैं, उन्होंने उसी टाइम पे गुरु जी की वही स्वरूप वाली जो है, स्वरूप जो है एकदम जस्ट आगे कर दिया आपने, एकदम जस्ट ला करके वहाँ पे रख दिया संगत जी। और जो चीज़ मेरे गुरुपा ने दिखाया था सेम टू सेम वही मेरे गुरुपा ने तुम सिखाना मेरे गुरुपा, तो गुरुपा ने ये जो कहा ना, उसमें जो लिखा हुआ था ना, उसमें थंबनेल था कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं हमेशा तेरे साथ रहता हूँ। तो रियली संगत जी हमेशा हमारे गुरुपा रहते हैं, हमारे साथ रहते, क्योंकि ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता संगत जी कि सेम चीज़ आपको गुरुपा दिखाएं और सेम चीज़ वो आंटी अचानक से कैसे मतलब बैठी हुई और अचानक से मतलब वीडियो में उनका रहता है और अचानक से वो मतलब ऐसा करके आपको दिखा देती है, वो मतलब रख देती है। ये नहीं हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं गुरुपा भी उनको कनेक्ट किया और मुझे भी कनेक्ट किया, दोनों को कनेक्ट करके ये, और कई लोगों को कनेक्ट किया होगा संगत जी, मैं ये नहीं कहती हूँ मेरे, लेकिन मेरा जो अनुभव है वो मैं साझा कर रही हूँ। तो गुरुपा ने देखो ऐसे ब्लेसिंग्स के तरीके इतने अनोखे हैं, बस ये बताने के लिए मैं तुम सबके साथ हूँ, एक साथ, ये मत सोच कि मैं सिर्फ इसके साथ हूँ, मैं तुम लोगों के सबके साथ एक साथ रहता हूँ, हमेशा रहता हूँ, तेरे अंग संग रहता हूँ और इस रूप विच हूँ। और कौन से स्वरूप में संगत जी, सेम वही स्वरूप के दर्शन आपको हो संगत जी, और वही सेम स्वरूप में वो आंटी आपको दर्शन कराए गुरुपा का, वो दर्शन वो करा सकती हैं क्या? नहीं, वो हमारे गुरुपा ने कराया संगत जी, वही सेम सेम डिट्टो सब कुछ से अनंतम सुखाना मेरे को पंतम सुखाना। और वो भी मैं क्या देख रही हूँ कि स्वरूप रूप में ही है, जैसे हम हमारे घर में जो स्वरूप होता है ना गुरुपा का, वो फ्रेम में जो था वैसा ही मैं उसमें भी आके बंद, और वही उसी तरीके से वो दिखना। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, हम कितने सौभाग्यशाली है ना संगत जी, सच बात कहते हैं, हम गुरुपा के बच्चे हैं, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती संगत जी। बच्चों को कैसे बचाते हैं संगत जी, वो मैं बताती हूँ। ये 1 वीक पहले की बात है, ठीक है। उस टाइम पे क्या हुआ था कि बच्चे के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आना तो था ही, पति भी उस दिन बचे थे मेरे, उस दिन गुरुपा ने उनको बचाया था, न्यू लाइफ ब्लेस किया था। उस दिन बच्चे पे भी बार बार कष्ट आ रहा था संगत जी, मतलब वो बता रहे थे, गुरुपा बता रहे थे, मैं वहाँ पे थी ना संगत जी, तो मेरे सामने एक बच्चा आया संगत जी, वो भी मैं शेयर करना चाह रही थी, लेकिन वो भी मैं शेयर कर नहीं पा रही थी। ये सब कुछ हमारे गुरुपा फिक्स करते हैं। मेरे सामने एक बच्चा है संगत जी, वो इतना भयंकर उसको चोट लगी हुई थी, और गुरुपा कहते हैं ना, आँख को बचा के रख, आँख को बचा के रख, मैंने तेरी आँख को बचा लिया संगत जी। छोटे से नन्हे से बच्चे को संगत जी, मुश्किल से वो भी बच्चा 3-4 साल का ही होगा, मेरे गुरुपा की ब्लेस्ड बच्ची के एज का, लगभग 1-2 मतलब आगे पीछे बस सही समझ लो, आगे का ही होगा, मतलब उसी उम्र का छोटा ही सा बच्चा था। उसके इतने ज़ोर से, और वो भी मतलब बच्चे लोग वो नहीं बॉल से खेलते रहते, तो मतलब उससे उस बच्चे को चोट लग गई थी, दूसरे बच्चे लोग खेल रहे थे और वो यहाँ वहीं पे ये खड़ी थी और इसे भी चोट लगी थी। और सेम चीज़ ऐसा हुआ था संगत जी कि मैं बताती पहले आगे, और उसकी जो चोट लगी थी संगत जी, बस उसके जरा सा मतलब समझ लो कि आँख के पास, और वो भी लेफ्ट आई के पास संगत जी,
इतने भयानक उसके थे, पूरे मतलब लगे हुए थे पूरा उसका, और वो पूरा ट्रीटमेंट कराई हुई थी। तो वही मतलब हम देखे तो वो पूरा सिर्फ उसकी आंखें किसी तरह गुरपा ने बचा दी संगत जी, उस बच्चे को भी। वरना उसकी जो परिस्थिति थी संगत जी, उसकी ट्रीटमेंट पूरा वो वगैरह जो होता है वो किया हुआ था। फर्स्ट एड जो होता, मतलब फर्स्ट एड नहीं था संगत जी, वो तो डॉक्टर ने पूरा स्टिचिंग वगैरह सब हुए थे, उसके टाँके लगे थे उस बच्चे के, बताओ इतने भयानक उसको चोट लगे थे। अंतिम संस्कार मेरे को पति को संगत जी, अब उस बच्चे की भी आंख को बचाया संगत जी। और उसके बाद संगत जी क्या होता है कि बाबू भी ना ऐसे ऐसे करके खेल रही थी, और वहाँ वहीं वहीं पे ये बार बार जा रही थी जहाँ पे कि बच्चे लोग बैट बॉल खेलते, क्योंकि बॉल से उस बच्चे को भी लगा था। तो कैसे इसको लगा संगत जी, क्या पता था उस जगह पे ये हो सकती थी, क्या पता था इसको चोट लगता संगत जी, है ना। हमारे गुरु पाक कैसे बचाते हैं। और ये नहीं है कि उसकी जगह पर उसको चोट लग गई, उसकी आंखें भी शायद पता नहीं, बहुत एकदम समझ लो कि माइनर सा बचा था संगत जी, जो कि इस बच्चे की आंखें चली जाती, बचती नहीं संगत जी उस बच्चे की आंख। उसको भी ब्लेस किया अनंतम उसका मेरे गुरु पाक। बहुत भयानक चोट थी संगत जी, मतलब मुझे याद आ रहा था, मैं उसको बता नहीं, बयान नहीं कर पा रही हूँ। बहुत भयानक बाबा रे, देख के एकदम दिल दहल गया था कि छोटी सी बच्ची को कितना तकलीफ हुई होगी। अब कल की बात मैं बता रही हूँ संगत जी। अब क्या है ना कि सोफा के एज होते हैं ना, मतलब साइड के जो होते हैं, जो ऊंचा करके होते हैं, उसमें बैठ, तो उसमें बैठने के लिए स्पेस होता है, थोड़ा सा चौड़ा है। तो ये क्या करती है, बच्ची है तो भाई थोड़ा चलो नटखट है, नौटी है, गुरपा की बच्ची है ना, तो प्यारी तो बहुत है भाई गुरपा की ब्लेस्ड बच्ची। वो क्या करती है, वो ना साइड वाले एज में आके बैठ जाती है जहाँ से कि गिर सकती है, मतलब गिरेगी तो नीचे जमीन पे गिर जाएगी। वो वहाँ पे आके बार बार बैठे समझ जी। उसी टाइम पे मैं उसके, वो मोबाइल उस टाइम पे चला रही थी, और उसी टाइम पे उसके सामने एक वो रील आया। उसमें क्या था कि एक बच्चे के हैंड टूटे हुए थे, जो कि ट्रीटमेंट होता है नहीं, वो हाथ वो जो लगा था, प्लास्टर चढ़े हुए थे, वो प्लास्टर वो बच्चा कटवा रहा था संगत जी, उसका राइट साइड ही। और वो जो बैठी हुई थी, वो उस तरफ उसका राइट साइड ही पड़ता है हैंड, अगर वो गिरती है अगर, तो उसके राइट हैंड ही पे ही चोट लगता है समझ। गिरने का एक होता है ना पोजीशन होता है, तो ये देखो। तो मैंने उसको तुरंत समझाया, गुरपा ने बता दी कि देख मेरा बच्चा, ऐसे इसका भी साथ भी हो सकता था, मैंने इसको बचा लिया, तो उसको उधर भेज। मैं उसको उधर किया, मैंने उसको समझाया संगत जी, और गुरपा ने इस तरीके से उसको ब्लेस किया। अंतिम सुखाना मेरे गुरपा ने, अंतिम सुखाना संगत जी। और बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स भाई को दिया मेरे गुरपा ने। कंटिन्यू गुरपा का मैसेज आ रहा था ना कि तेरे भाई को ब्लेस, जॉब ब्लेस कर रहा हूँ, जॉब ब्लेस कर रहा हूँ संगत जी। सच में ये बात कभी कभी हम ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। सच में मेरे गुरपा ने भाई को उसी के काम में संगत जी, उसका खुद का भी काम है, मतलब जो उसका काम हो रहा है, और उसी में उसको पेमेंट भी मिल रहा है। ये तो सोचो संगत जी, जहाँ की इसका खर्च ही होना था, जहाँ हम हमारा खर्च होता है, और वहाँ पे आपको, आप कुछ अपना ही काम आप देखो, ध्यान अपना काम को देखो, और उसकी आपको पेमेंट मिले संगत जी, वो भी किसी और से। ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। हमारे गुरपा ने उसको मतलब जॉब भी दिला दी मेरे गुरपा ने। अंतिम सुखाना मेरे गुरपा, अंतिम सुखाना। भाई भी समझेगा मेरे गुरपा, भाई को भी मेरे गुरपा इतना प्यार करते हैं, इतना दुलार करते हैं, इतना उसके उसके अंग संग रहते हैं, उसका इतना कल्याण कर रहे हैं। शायद अभी वो नहीं समझ पा रहा है, बहुत जल्द उसको समझा रहे हैं, गुरपा समझा रहे हैं संगत जी। जिस दिन वो समझ जाएगा ना कि किसके वजह से आज सब कुछ सही सलामत है ना संगत जी, उस सेकंड वो फट से सबसे पहले बड़े मंदिर जाने के लिए वो टिकट गुरुपा उसका कटवाएंगे संगत जी। क्योंकि बिलीव भी होना चाहिए, क्योंकि हमारा जब बिलीव नहीं होता ना, तो वो विश्वास कब किसके अंदर बनाना, ये सब समय तारीख सब कुछ गुरुपा जानते हैं, समय सब कुछ तय करते हैं हमारे गुरुपा, कब किसको कैसे जोड़ना है, क्या करके जोड़ना है, ये सब हमारे गुरुपा जानते संगत जी। ये बात सच है। हमारे जीवन में जब तक ये दुख की घड़ी नहीं आएंगे ना, हमें भगवान नहीं याद आते, जो सच बात है। और जब भगवान आते, जब हमें भगवान ये दिखाते कि मेरा बच्चा देख, मैंने तुझे कैसे बाहर निकाला, मैं हूँ तेरे साथ, तेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। वो हमें पहले विश्वास दिलाते हैं हमारे गुरु पाक, इतना औखा टाइम था तेरा, कितना बुरा तेरे साथ होना था, देख तू, तुझे लगा था कि अब तो सब बर्बाद हो गया, लेकिन मैंने तुझे कैसे बचा लिया, और मैं तुम्हें कितना ऊंचाइयों पे ले आई, जो कि असंभव था। जब हमें लगे ये तो मेरे लिए असंभव है, मैं या कोई इंसान ये काम नहीं कर सकती, ये तो भगवान का ही काम है, और ये काम मेरे गुरु पाक है। जब हमें विश्वास होता तभी हम गुरु जी की संगत बन सकते हैं संगत जी, और तभी हम बनते भी, तभी हमें गुरपा, क्योंकि गुरपा जानते हैं ना संगत जी, हर इंसान का एक, जैसे मान लो मेरा ही है, तो मेरे भी इतने इतने जो प्रॉब्लम जब गुरपा ने सॉल्व कर दिए, कितनी कितनी परेशानियों से मुझे बाहर निकाला,
तब भी मैं ड्रीम में देख रही, तब भी मुझे समझ नहीं है संगत जी। लेकिन जब साक्षात आए संगत जी, सब कुछ उन्होंने मुझे समझाया, बताया, इतने कष्टों से बाहर निकाला धीरे 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 करके, तब देखो आज आज गुरु मुझसे शुक्राना का सेवा ले रहे हैं। इससे बड़ी दाता और क्या हो सकती है। अंतिम शुक्राना मेरे को, अंतिम शुक्राना। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतिम शुक्राना मेरे को। नानक नाम चढ़ती कला तेरी वाणी सरदा बला। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं उड़ीसा से गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। आज 11 मई और दिन के 8:35 हुए हैं और यह शुक्राना सत्संग मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर साझा कर रही हूँ। विपिन अंकल और सौम्या आंटी को भी जय गुरु जी। गुरु जी का जब हमारा हाथ पकड़ते हैं तो हमारे जीवन में हर पल सत्संग ही होते हैं। बहुत सारी ब्लेसिंग्स मुझे गुरुजी ने दी है, हर दिन मुझे ब्लेसिंग्स मिलती हैं। गुरुजी उसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना। यह शुक्राना सत्संग इसलिए क्योंकि मेरी बेटी हैदराबाद में जॉब कर रही है। वो काफ़ी दिनों से रहने के लिए एक फ़्लैट ढूंढ रही थी, वो उसे नहीं मिल रहा था। मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया कि आप अच्छे रूममेट के साथ उसे फ़्लैट दिला दीजिएगा, और कल ही उसने एक फ़्लैट देखकर फ़ाइनल किया है। तो उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। और आज सुबह सुबह मैं गुरुजी के भजन सुनते हुए ही घर के बाहर वॉकिंग कर रही थी, तभी गुरुजी ने तितली स्वरूप में आके मुझे ब्लेस किया। उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी, हर पल के लिए शुक्राना। गुरुजी हमारे सदा अंग संग रहते हैं, उसके लिए शुक्राना। गुरुजी हमें अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, उसके लिए शुक्राना। हमें अच्छा इंसान बना रहे हैं, उसके लिए शुक्राना। हमारे कर्म काट रहे हैं, उसके लिए शुक्राना। हमारे बहुत सारे संकट अपने ऊपर ले लेते हैं और हमें संकटों से बचाए रखते हैं, उसके लिए शुक्राना। हमारी परिवार के ऊपर उनका सदा हाथ है, वो भले वो माने या ना माने, पर गुरुजी उनकी भी सदैव रक्षा करते हैं, उसके लिए शुक्राना। हर चीज़ के लिए शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, सभी चीज़ के लिए शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना। और सभी संगत परिवार को भी ब्लेसिंग देते हैं, उनके भी अंग संग रहते हैं, उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी हर जगह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ रहते हैं। तो गुरुजी आपके रहते हुए हमें किसी चीज़ का डर नहीं लगता, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप मतलब मन में हमारे ये विश्वास है गुरुजी है तो सब सही होगा, यह विश्वास देने के लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हम सब चीज़ गुरुजी पे छोड़कर हम निष्फ़िक्र हो जाते हैं, उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हम जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां करते हैं, पर गुरुजी उसके लिए भी हमें माफ़ कर देते हैं, उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी संगतों पर, सभी परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेगा। हमारे भारतीय सेना और सभी देशवासियों पर अपनी कृपा बनाए रखे गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना दर्शन सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी के चैनल पे गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहता हूँ। अभी आज रविवार का दिन है और 8:34 हुए हैं। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
सतनाम श्री वाहे गुरु। संगत जी, आज शुक्राना मेरा ये है, आज मैं अपने टेरेस पे सूर्य भगवान को अर्घ दे रहा था। उसके बाद मैं गुरु जी से प्रार्थना कर रहा था अपने मन में कि गुरु जी, वो प्रार्थना में जब पूरी हो जाएगी गुरु जी के आशीर्वाद से, तो मैं सारी संगत जी के साथ शेयर जरूर करूँगा। तो जब प्रार्थना करते समय मेरे पास से बटरफ्लाई निकली। गुरु जी, उसका अलग अलग शुक्राना। गुरु जी, अपना आशीर्वाद सारी संगत पर बनाए रखना गुरु जी, और मेरा जो प्रार्थना प्लीज स्वीकार करना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का ये भी मैसेज आया था कि पुत्र, तेरे खुशियां के दिन आ गए। तुझे एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला वो खुशखबरी देने में खुद आऊंगा। किसी भी रूप में आ सकता हूँ। मैंने चाय जरूर पिलाई, इतना याद रखी, मेरे जाने बाद पीछे मुड़ के ना देखी। और जो भी तेरा बुरा वक्त था मैं लेकर जाऊंगा। आज दिल खोल कर शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर हर महादेव। संगत जी, गुरु जी का एक ये भी मैसेज आया था, जितना सोचेगी उतना परेशान रहेगी पुत्र, इसलिए सोचना छोड़ दे। तेरे पति को एक बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है पुत्र, और इसका श्रेय वो देकर तेरी इज्जत बढ़ाएगा। चल शुक्राना कर। गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का ये भी मैसेज है, पुत्र हूँ मुड़ के देखने दी लोड़ नहीं, क्योंकि तेरा मेरा साथ हमेशा ले बन गया। तेरे प्यारे न्यारे हो गए ने, उसके लिए भी लख लख शुक्राना। गुरु जी, आपका 777 की ब्लेसिंग देने के लिए भी शुक्राना। गुरु जी, सर्वदा भला करना। गुरु संगत जी, गुरु जी का ये भी मैसेज आया है, तेरी किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हैं। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। तुझे मैं आज ये ब्लेसिंग दे रहा हूँ, उसके लिए भी लख लख शुक्राना। गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। सर्वदा भला करना गुरु जी। जाने अनजाने में जो भी गलती भूल चुक तो बहुत हो गई है, प्लीज 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 हाथ पढ़ लो गुरु जी। गुरु जी, आपके बच्चे के अंदर जो भी गंदगी उसको साफ निकाल दो गुरु जी। आपका बच्चा बस आपका नाम जब आपका पाठ करने में ही बस काम के साथ, अपने परिवार के साथ बस आपका नाम जब पाठ का आशीर्वाद दे दो गुरु जी। मेरी जो आपसे प्रार्थना है वो सब गुरु जी जैसे जैसे हो आप देख लो, पूरी कर दो गुरु जी। सर्वदा भला करना गुरु जी। आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, जो गलती भूल चूक हो गई माफ कर दो गुरु जी। सर्वदा भला करो गुरु जी। आपके बच्चे के अंदर, आपके दिए परिवार में जो भी अहम अहम घमंड है सब निकाल दो गुरु जी, और जो गुस्सा है वो भी खत्म कर दो गुरु जी। आप नीवा होकर चले गुरु जी, आपके लिए रास्ते पे चले गुरु जी। गलती भूल चूक माफ कर दो गुरु जी। गुरु जी, आगे बढ़ने का रास्ता दिखाइए, तरक्की करने का रास्ता दिखाइए गुरु जी, और सर्वदा भला करिए गुरु जी। आप जैसा बोलोगे वैसा ही करेंगे, वैसा ही हमारा दिमाग में बस वही भर, जो बस सही काम करे, ऐसा कोई काम ना करे गुरु जी जिससे कि हमें आपसे नजर मिलाने में शर्मिंदगी हो गुरु जी। सर्वदा भला करना है गुरु जी। अगर मैं अपना शुक्रान सत्संग यहीं पे विराम देता हूँ। आगे गुरु जी के आशीर्वाद से जो भी मेरे लाइफ में होगा मैं सारी संगत जी के साथ शेयर करूंगा। अगर मेरे बोलने में कुछ गलती भूल चूक हो गई तो माफ करना गुरु जी, माफ करना संगत जी, माफ करना सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी। गुरु जी, अपना आशीर्वाद सारे संगत परिवार पे, सौम्या आंटी, विपिन अंकल जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं सब पर सदैव सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखना। किसी से भी कोई गलती भूल चूक हो गई तो माफ करना। सर्वदा भला करना गुरु जी, सर्वदा भला करना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। सतनाम श्री वाहे गुरु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना।